हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो भी इच्छुक शिक्षक थे, जो अपना आवेदन जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लोड किए थे और शपथ पत्र भी उसमें दिए थे, उन शिक्षकों के लिए एक आदेश पारित हुआ है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, इस आदेश को देख लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश पारित हुआ है। और इस आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन आदेश इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण के आदेश आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी। तो इस आदेश में कहा गया है कि जो भी इच्छुक शिक्षक थे, उनका आवेदन जो है इस शिक्षा कोष से मांगा गया था, वे उनके साथ शपथ पत्र दिए थे। अब योगदान की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। तो उस आदेश में योगदान की प्रक्रिया कैसे आपको करनी है, यहाँ पर आपको जो है निम्नवत दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1,90,000 शिक्षक की संख्या थी जिन्होंने दूरी के आधार पर और विशेष आवश्यकता वाले आधार पर शिक्षक जो थे आवेदन दिए थे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, जिसमें 1,30,000 शिक्षकों की यहाँ पर जो है आवेदन को स्वीकार किया गया और 60,000 को रिजेक्ट किया गया। लेकिन अभी जो है 1,30,000 शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो यहाँ पर निकल कर आ रही है सामने, उसके लिए एक आदेश निर्गत हुआ है कि वो किस प्रकार से विद्यालय में योगदान करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला नंबर देख सकते हैं कि इस योगदान की प्रक्रिया में आपको जो है संबंधित इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। वे इस शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर 9 पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे। तो इस प्रकार से आपको कराना है कि इस शिक्षा कोष से ही आपको लॉगिन करना है, अपना स्थानांतरण आदेश उसको डाउनलोड करना है, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ही योगदान का प्रतिवेदन जो प्रपत्र होता है उसको भी डाउनलोड करना है और 9 पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आपको वहां पर हस्ताक्षर कराने हैं। दूसरा नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं 9 पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर दूसरा में कहा गया है कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए थे, वे शिक्षक अपना हस्ताक्षर और जिस विद्यालय में नया विद्यालय में योगदान कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर योगदान जो है प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। 3 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हैं, वे इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षरित प्रति इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। यदि वो चाहें तो जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर घोषणा पत्र के प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षरित प्रति इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है, सबसे बड़ी बात जो है कि स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ एक बैन इन पर लगा दिया गया है, अगले 1 वर्ष तक वे अपना आवेदन अब जो है ट्रांसफ़र के लिए नहीं कर सकेंगे। अगला देखते हैं 4 नंबर पे, वैसे शिक्षक जो संप्रति अवकाश में हैं, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, यदि वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर 9 पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षक को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्होंने योगदान प्रतिवेदन प्राप्त किया है। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो वैसे शिक्षक जो मातृत्व अवकाश, अध्ययन अवकाश या उपार्जित अवकाश में हैं और तो उन्हें जो है भौतिक रूप से स्कूल आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे ईमेल के द्वारा प्रधानाध्यापक को अपना
जो है योगदान के रूप में हस्ताक्षरित कर भेज सकते हैं। यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं 5 नंबर में, तो 5 नंबर में है कि संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि प्रविष्ट अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि संबंधित शिक्षक जो योगदान की तिथि की प्रविष्ट अपने लॉगिन इस शिक्षा कोष पोर्टल्स पर कर देंगे और वहाँ से जो है पुराने विद्यालय से स्वतः वह जो है विरमित समझे जाएंगे। यहाँ पर 6 नंबर कहता है कि स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। तो यहाँ स्थानांतरण आदेश के आलोक में कहा गया है कि 30 तक आपको हर हाल में योगदान कर लेना है, जो कि पहले वाले लेटर में भी निकल चुका था कि 23 से लेकर 30 तक आपको किसी भी हालत में 9 पदस्थापित विद्यालय में योगदान कर लेना है। यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं 7 नंबर कहता है और अंतिम है कि दिनांक 30/6 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साहिला है, निदेशक है प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना का आदेश जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। जो भी शिक्षक स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिए थे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, उनके लिए ये जो है 7 बिंदु जो है वह दिए हुए हैं। अब आपको जो है विद्यालय में योगदान देना है और यह कार्रवाई जो है 23 तारीख से 30 तक चलेगी और 1 तारीख तक जो शिक्षक नहीं करते हैं स्वतः उनको जो है रद्द समझा जाएगा यह ट्रांसफ़र। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा इसमें चीज़ कहा गया है वह है कि स्थानांतरित विद्यालय में यदि आप योगदान नहीं करते हैं तो ऐसे शिक्षक अगले जो है 1 वर्ष तक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। बाकी जो है जिनको अच्छे जगह पर मिल गया है, जिनको कम दूरियां पर मिल गया है, उनके लिए जो है योगदान की प्रक्रिया अपनाना है और इस तरीके से आप नए पदस्थापित विद्यालय में आसानी से योगदान कर लेंगे। आई थिंक तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।